फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है कक्षा 10 गणित का। देखो, ट्रिग्नोमेट्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो भी फार्मूले, जितना भी कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, जिस भी फार्मूले पर आधारित, यानी जितने भी फार्मूले हैं, जो भी कुछ इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम जो आपका सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो, पहले तो आपको भी इतना तो बेसिक आता ही होगा। हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कोसेक, कॉट। आपको मालूम होगा साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक, इतना तो हमें मालूम है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। फिर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और जबकि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, मतलब इसका उल्टा हो रहा है। सेम इसी प्रकार टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको मालूम होगी। लाल बटे कक्का से याद करते हैं। LAL डबल के A। इसका मतलब क्या हुआ? L मतलब लंब और ये A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। तो लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही आधार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेम इसका उल्टा करते चले जाओ तो आप फॉर्मूला इस तरीके से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का का सूत्र याद करके। ठीक, नेक्स्ट देखो, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 7 में ही हमने पढ़ रखी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का। ठीक, इतना तो आपको मालूम ही होगा। देखो, समकोण त्रिभुज में एक आपको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? जब भी हमें समकोण त्रिभुज दिया होता है, जैसे कि ये हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है ABC, और इसके थीटा अगर एंगल आपको ये वाला दे रखा है और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? लंब। तो ये हमारी क्या है? लंब। और थीटा से जो बिल्कुल मतलब कनेक्ट है, एकदम बिल्कुल थीटा जिससे लगा हुआ है, वो हमारी क्या होती है? आधार। अगर यही थीटा आपको ये यहाँ पर ना देखे, यहाँ पे दे दे, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने की भुजा ये कौन सी होगी? तो लंब ये हो जाएगी। अगर थीटा ये वाला कोण दे दिया जाए, ठीक, तो लंब ये हो जाएगी, आधार हमारा, और थीटा के जो एकदम साइड है वो आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमारा सेम वही रहता है, सिर्फ लंब और आधार बदलते हैं एंगल बदलने पर। ठीक, तो इसके बेस्ड सारे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी पूछे जा सकते हैं जिस प्रकार से, वो भी हम अभी सारे डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी उल्टा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही इसका भी टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले प्लस ये तो आपको मालूम ही होगा, ये आपको याद होने चाहिए। और कुछ फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं, इनको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। सेम इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन और सेक थीटा बराबर 1 कॉस और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो प्रॉपर्टी और आपको याद रहना चाहिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस के और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टे साइन थीटा के। ठीक, तो ये इसी के दो फॉर्मूले हैं, इसको आप अलग से याद कर लेना, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा भी होता है और टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस भी होता है। जहाँ पर भी हमारा यूज़ होगा इसको हम यूज़ करेंगे, और जहाँ पर भी इसको हमें यूज़ करना तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखो, इसी पर बेस्ड सवाल देखते हैं। जैसे ये सारे फॉर्मूले, इस पर बेस्ड हम सवाल देखते हैं।
अब जैसे कि ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 4/5 हो तो cot a का मान होगा, यानी cot a का मान हमसे पूछा गया। तो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कि cos a बराबर यानी cos थीटा बराबर, यहाँ पे एंगल हमें थीटा की जगह a दे रखा है और हमें मालूम है cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो हमें दे क्या रखा है, cos a बराबर यानी cos थीटा बराबर 4/5। तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण तो हमें मालूम है, लेकिन हमें cot a ज्ञात करना है। cot a बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर, यहाँ पे cot थीटा होगा, cot थीटा आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, ठीक। तो ये आधार दे रखा है, ये कर्ण देख रहा है, लेकिन हमें लंब नहीं मालूम है। तो लंब हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, यानी आधार दे रखा है 4 और कर्ण में दे रखा है 5। तो कर्ण की जगह पे 5 और आधार की जगह पे 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक। तो इधर बी सी तो हमें फाइंड ही करना है लंब, तो इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9, स्क्वायर हटाएगा रूट लग जाएगा। तो ये किसका वर्ग होता है, 3 का। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई, 3, यानी लंब हमारा कितना आ गया, 3। अब हमसे पूछा गया था cot a का मान क्या होगा, तो cot a हमें मालूम है क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार हमारा तो पहले ही से निकला था, 4 दे रखा था, सिर्फ हमने लंब निकाला कितना, 3। तो 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 तब sin a तथा sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो इतना तो हमें दे रखा है 15 cot a बराबर 8, तो हमने लिख लिया, दिया है 15 cot a बराबर 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो आप दोनों ओर 15 से डिवाइड कर दो। जैसे हमें ये दे रखा था 15 cot a बराबर 8, तो दोनों ओर जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से इधर भी डिवाइड करो, 15 से इधर भी डिवाइड करो, तो इधर 15 से 15 कैंसिल हो जाएंगे, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। तो वही हमने लिखा है, cot a बराबर 8/15, ठीक। ऐसे अगर आपको कोई भी मान दे सकता है, जैसे अगर दे रखा है 6 cos a बराबर 5, तो आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर को देखना है, इस वाले नंबर को देखेंगे तो वही नंबर से दोनों ओर डिवाइड कर दो, तो इधर से इधर कट जाएंगे, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। तो अब हमें मालूम है cot a बराबर, अभी हमने पढ़ा आधार बट्टे लंब, तो ये आधार है और ये लंब दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया, sin a और sec a, और लेकिन हमें sin a बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण, और sec a बराबर कर्ण बटे आधार। लेकिन हमें आधार और लंबी तो मालूम है, हमें अगर यहाँ पे कर्ण हमें मालूम होना चाहिए तो हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो कर्ण हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो कर्ण तो हमें फाइंड करना है, आधार हमें कितना दे रखा है, 15, आधार 8 दे रखा है और लंब 15। तो पाइथागोरस प्रमेय में रख दो 8, ए बी यानी ए बी कितना 8 और बी सी 15, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 279 आएगा, जो कि किसका वर्ग होता है, 17 का। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो यहाँ से हमने यानी कर्ण कितना निकाला, ए सी 17। तो अब यहाँ पे रख दो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह कितना लिखेंगे, लंब तो मेरा 15 दे रखा था और कर्ण मैंने अभी निकाला कितना, 17। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन ए की। और सेक ए फाइंड करना है तो कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमने कितना निकाला, कर्ण हमने निकाला है 17, आधार हमें कितना दे रखा था 8, ठीक। तो सेक ए का मान ये हो जाएगा और साइन ए का मान 15/17।
अब इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सारे पेपर के क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। 17 कॉस ए बराबर 8, तब 15 कॉसिक ए माइनस 8 सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो वही हमने आपको बताया जो हमें दे रखा है उसको लिख लो, दिया है 17 कॉस ए बराबर 8, इतना हमें दे रखा है। तो दोनों ओर 17 से डिवाइड करोगे, इधर 17 17 कैंसिल, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 8/17। और हमें मालूम है कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कड़। तो आधार हमारा ये हो गया 8 और के हमारा कौन सा हो गया 17, यानी कड़ हमारा 17 हो गया। तो कॉस ए है तो एंगल आपको यहाँ पे लेना है, अगर यहाँ पे अगर सी हो तो आपको यहाँ पे लेना है सी, ठीक। तो इसके सामने यानी ये हमारा ये एंगल ले रखा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये आधार हो गई, ये कड़ तो यही रहता है। तो आधार हमें कितना दे रखा है 8 और कड़ हमें दे रखा है 17। हमें लंब ज्ञात करना है, अगर लंब ज्ञात कर लेंगे तो हमें कौशिक ए और सेक ए का मान निकल आएगा, क्योंकि कौशिक ए बराबर होता क्या है कड़ बटे लंब और सेक ए बराबर कड़ बटे आधार। तो कड़ की हमें ज़रूरत यानी आधार की लंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो लंब हम निकाल लेते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC यानी हमें AC कड़ हमें 17 दे रखा है, AB आधार दे रखा है, आधार की जगह लिखेंगे, BC लंब हमें याद करना है। तो 17 का स्क्वायर 279। देखो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 20 तक, ठीक। तो 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर लाओ माइनस करेंगे तो बचेगा तो कितना 225। स्क्वायर रहता है, हटाएंगे यहाँ से रूट लग जाएगा। तो 225 किसका वर्ग होता है 15 का। तो 15 यानी कड़ लंब हमारा कितना आ गया 15। तो हमसे मान किसका पूछा गया था 15 कौशिक ए माइनस 8 सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 कौशिक ए माइनस 8 सेक ए। तो कौशिक ए यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है लंब कड़ बटे लंब। तो कड़ हमारा कितना था 17 और लंब 15, 17/15 हमने यहाँ पे रख दिया और 15 गुणे 17/15 माइनस 8 सेक थीटा बराबर क्या होता है यानी कॉस का उल्टा कड़ बटे आधार। तो कड़ बटे आधार यानी 17/8। 15 से 15, 8 से 8 कैंसिल, 17 में से 17 घटाएंगे 0, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 या 2 मार्क्स में हो सकता आ जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दे रखा है यदि 5 tan थीटा बराबर 4, तब 5 sin ए माइनस 3 कॉसिक थीटा, यानी एंगल की जगह पे थीटा दे रखा है। तो 5 sin थीटा माइनस इसका मान करा 1/6 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है 5 tan थीटा बराबर 4। तो दोनों ओर 5 से डिवाइड करोगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। और हमें मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये हमें लंब दे रखा है 4 और ये आधार दे रखा है 5। तो मान लेते थीटा जो एंगल है वो हमारा ये है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमें कितना दे रखा है 4 और आधार 5। हमसे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालने हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो कड़ का दोनों में यूज हो रहा है, इसलिए हम कड़ निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर यानी कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ तो हमें निकालना ही है, तो AB हमें दे रखा था 5 और ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे अंडर रूट कितना आ जाएगा 41। तो यानी ये वाली भुजा हमारी कितनी आई अंडर रूट 41। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़ यानी लंब 4 और कड़ अंडर रूट 41। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ तो 5/√41। हमसे किसका मान पूछा गया कि इसका मान जब आप निकालोगे तो वो 1/6 होगा। तो
ये हमें दे रखा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और इधर नीचे 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमने कितना निकाला, 4/41 यहाँ से साइन थीटा का मान, और कॉस थीटा का मान कितना निकाला, 5/√41। और वही नीचे मान रख देंगे 5 साइन थीटा, तो 4/√41, और यहाँ से भी कॉस थीटा 5/√41। गुणा करोगे 4 पंजे 20/√41, 3 बचे 15/√41। ऐसे ही इधर भी गुणा कर लो, 5 चौके 20 और 2 पंजे 10। नीचे एलसीएम तो वही आ जाएगा √41, 20 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 5। इधर 20 और 10 30, तो 15/√41 और 30/√41। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 बचे √41 गुणे ये पलट जाता है तो √41/30, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 1/6। यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसका मान कितना होगा, 1/6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कर रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दे रखा है हमें tan थीटा बराबर 4/3, तो ये हो गया हमारा क्या, लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अच्छा, हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का दोनों में यूज हो रहा है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। आधार हमें 4 दे रखा है और लंब कितना दे रखा है, 3। और ये 3 हमारा क्या आधार है और लंब 4 है। ठीक, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9, और 16 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो AC यानी कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ रख देंगे मान। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 4 और ये आया 5 कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार तो हमें दे रखा था, कर्ण हमने निकाला 5। दोनों की वैल्यू रखो, साइन थीटा बराबर 4/5 और कॉस थीटा बराबर 3/5। नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, 4 और 3 7/5। नीचे भी यहाँ से एलसीएम 5 आएगा, 4 में से 3 गया 1, 5 से 5 कैंसिल, या ऐसे कर लो पलट जाएगी ये वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, सिर्फ 7 बचेगा। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो इस फॉर्मूले पर आधारित थे, यानी साइन थीटा बराबर ये सारे फॉर्मूले। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे, ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। रखा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण का मतलब 90 से कम एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लिख लो, दिया है क्या दे रखा है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये हमें दे रखा है, हमसे a का मान पूछा है। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3a को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, ये तो इधर ऐसा ही रहेगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे क्या लिखा था, साइन 3a कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी इसमें आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जो एंगल यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3a को साइन 90 माइनस, यानी इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस
3a, यानी जो एंगल यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे 3a तो यहाँ पे 3a। एंगल से कंपेयर करोगे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, एंगल कंपेयर कर लो आप। तो इस 26 डिग्री को इधर ले आओ तो 90 डिग्री इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, बराबर a। इस 3a को इधर ले आओ तो ये माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे आके। 3a और a के कितने, 4a, और इधर कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 116। a बराबर कितना हो जाएगा, 116/4। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। तो a का मान हमसे पूछा गया था, a बराबर आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको sec 4a दे रखा है और इधर cosec 4a, और इसमें क्या था, sin 3a और cos a माइनस 26। तो इसको हम यहाँ पे cosec a लाना चाहते हैं, तो cosec a कैसे आएगा, देखो फॉर्मूले हमारे क्या लिख रखे हैं। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। तो हमें यहाँ पर cosec लाना है, तो cosec कैसे आ सकता है, दिया है, लिख लो। sec 4a बराबर कितना दे रखा है, cosec a माइनस 20 डिग्री। इसको हम लिखेंगे sec 4a को, चूँकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह 4a, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, cosec 4a 90 माइनस 4a। इधर बराबर में क्या था, cosec 4a। एंगल कंपेयर करोगे a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से और यहाँ से एंगल कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a, इधर a माइनस 20 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे, 90 प्लस 20 बराबर a, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4a, यहाँ पे हो जाएगा 5a, और इधर 110 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बट्टे 5 से काटोगे कितना, 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो किसका मान पूछा था, यहाँ 4a a का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इधर दे रखा है cos 46 डिग्री माइनस sin 44 डिग्री। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसी एक को सेम कर लो, या तो cos को सेम कर लो या sin को सेम कर लो। तो sin 44 डिग्री, अगर इसको सेम करोगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 46 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 44 डिग्री। ठीक, तो 90 में से 44 माइनस करोगे तभी तो मिलेगा यहाँ पे cos 46। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 44 डिग्री। ठीक, तो इसको आप ऐसा ही रहने दो, cos 46, यानी इसको हमने चेंज किया तो इसमें चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा 44, क्योंकि 90 में से 44 घटाएंगे तभी तो क्या बचेगा, 46 डिग्री बचेगा। और माइनस इसको ऐसा ही रहने देना है, साइन 44 डिग्री। इधर लिखेंगे साइड में, चूँकि साइन नहीं, कॉस को हमने चेंज किया तो कॉस लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा हमने कितना एंगल किया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। तो साइन 44 में से साइन 44 डिग्री माइनस करो कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब की बार हमने कॉस को चेंज किया था, अब की हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो अब की बार cos 46 वैसे ही लिखे रहने दो, माइनस साइन 44 को क्या लिख सकते हैं, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 44 डिग्री को साइन 90 माइनस 46 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 46 डिग्री इधर था, माइनस इधर कितना था, साइन, इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 46 डिग्री। तो कॉस 46 में से कॉस 46 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक, तो आपकी इच्छा है किसको आप चेंज करना चाहते हैं, साइन को चेंज करना चाहते हैं तो साइन को करो, किसी एक को चेंज करना है।